इस वीडियो में हम एक रॉ डेटा को इंपोर्ट करने से लेकर एक इंटरैक्टिव प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाने तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि 100% अप टू डेट वर्क फ्लो है। ये ट्यूटोरियल लेटेस्ट पावर बीआई इंटरफेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर बेस्ड है। नंबर सेकंड रीज़न ये है कि हम एआई असिस्टेंट लर्निंग यूज़ करेंगे। क्लॉड, जीपीटी और जेमिनाई, किसी टूल को भी आप यूज़ कर सकते हैं एज अ बिजनेस मैनेजर। थर्ड रीज़न ये है कि पोर्टफोलियो रेडी, एक प्रोजेक्ट हमारे पास एंड में रेडी होगा और साथ साथ हम एक ट्यूटोरियल को भी फॉलो करते जाएंगे। और इस वीडियो के लिए कोई एक्सपीरियंस ज़रूरत नहीं है, पूरे वर्क फ्लो स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, कोई भी स्टेप मिस ना करें। और लास्ट में एक आपको करियर एडवाइस भी मिलेगी जो आपके महीनों बचा सकती है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। गाइस, प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले हम ये बताएंगे कि हम ऐसा डैशबोर्ड बनाएंगे जो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे क्लोथिंग सेलेक्ट करते हैं तो पूरा क्लोथिंग रेटिंग डेटा हमें शो होगा, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट करते हैं तो इसके रिलेटेड डेटा शो होगा। ठीक है। और ये हमारा KPIs है, ये इसका टाइटल है, लाइन चार्ट है, ये बार चार्ट है, बार ग्राफ है, और ये हॉरिजॉन्टल क्लस्टर बार चार्ट है, ये टेबल है, मैट्रिक्स, और ये पाई चार्ट। ठीक है। तो अभी हम सिंपली इसको बनाने वाले हैं। हम पूरा ट्यूटोरियल भी देखेंगे पावर बीआई का, और एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। अभी हम दो काम करने वाले हैं, एक पावर बीआई डेस्कटॉप को डाउनलोड करना है और दूसरा जो है उसके लिए डेटा सेट को डाउनलोड करना है जिस पे हमने काम करना है। तो अपने सर्च बार पे लिखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, इसी से हम डाउनलोड करेंगे पावर बीआई। पावर बीआई डेस्कटॉप को हम डाउनलोड करेंगे जिसमें 4.8 अभी तक रेटिंग हुई है। इसी को एग्जैक्ट डाउनलोड करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक हम इसके लिए डेटा सेट डाउनलोड करते हैं जिस पे हम काम करेंगे। इसी डेटा सेट को हम उठाएंगे, डेटा सेट जो इस फॉर्म का होता है, रोज एंड कॉलम की शक्ल में होता है। इसमें बता रहा है कि 7 कॉलम्स है और 4 स्ट्रिंग है, 2 डेसिमल है और 1 डेट और टाइम का कॉलम है, और एक ही फाइल है हमारे पास, वो CSV फॉर्मेट का। तो हम इसको डाउनलोड करने वाले हैं और इसी डेटा सेट को हम विजुअलाइज करने वाले हैं पावर बीआई के थ्रू। इसको पावर बीआई डैशबोर्ड बोलते हैं। और ये हमारे पास कॉलम है डेटा सेट के अंदर, इसी को हम उठाएंगे और डैशबोर्ड बनाएंगे। अभी हम डाउनलोड करते हैं अपने डेटा सेट को, डाउनलोड पे क्लिक करना है और इसी पे क्लिक करना है। अगर रजिस्टर नहीं है तो आपने पहले लॉगिन करना है। अच्छा, तो लॉगिन होने के बाद अभी हम लॉगिन हो गए हैं गूगल ईमेल के साथ, और अभी इसको डाउनलोड करते हैं। 9 की भी है, डाउनलोड हो गया है। पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको। ये हमारे CSV फॉर्मेट में डेटा पड़ा है, इसी पे हम काम करेंगे। अभी हमारा पावर बीआई डैशबोर्ड कम्प्लीटली रेडी हो गया है, इंस्टॉल हो गया है। अभी हम इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और आप सर्च में भी टाइप कर सकते हैं पावर बीआई को। अभी हम ब्लैंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये इंटरफेस आ जाता है। ये थीम ब्लैक इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने खुद ब्लैक कंसिडर किया है, ब्लैक चूज किया, तो इस वजह से ब्लैक आ रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ यूज़र इंटरफेस के बारे में कि लेफ्ट साइड वाला जो है 1 बाय 1 ये रिपोर्ट व्यू है कि जिसमें हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे नज़र आएगा, और यहाँ पे टेबल व्यू है कि जब हम डेटा यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये यहाँ आएगा, ये हमारा रिलेशनशिप है, यहाँ पे हम अपनी डैक्स क्वेरीज देखते हैं। और लेफ्ट साइड पे जो एक मिनट, मैं पहले डेटा इंपोर्ट करता हूँ फिर सही समझ आएगी। पहले गेट डाटा में जाएंगे, गेट डाटा के बाद ये टेक्स्ट CSV को सेलेक्ट करेंगे। अभी जो डेटा हमने डाउनलोड किया है उसको हम उठाएंगे। ठीक है, ये हमारा डेटा सेट है। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, एक लोड है, एक ट्रांसफॉर्म है। जो कि हमारा डेटा ऑलरेडी क्लीन है तो उसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसको लोड कर रहे हैं। तो लोड करने के बाद हमारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा डेटा आ गया है। ठीक है, तो ये सारी कॉलम्स हैं
और ये जो सिग्मा शो हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ है, और ये कैलेंडर जो शो हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये डेट वैल्यूज़ है। तो अच्छा, ये वाला डेटा, ये सेक्शन जो है इसमें हमारा डेटा रहेगा, और ये वाला जो सेक्शन है इस पे हम अपने चार्ट्स बना सकते हैं, अपनी चार्ट्स इसके थ्रू बनाएंगे। और ये वाला जो सेक्शन है इसके थ्रू हम अपना चार्ट्स को फिल्टर कर सकते हैं। और अच्छा, यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड का सीन है, और यहाँ पे हमारा पूरा जो डेटा सेट है वो दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे रिलेशनशिप दिखाई देते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 से 3 टेबल्स हों, तो यहाँ पे रिलेशनशिप डिफाइन करेगा कि आपका एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ कौन से कॉलम का रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल इस ऑर्डर आईडी की दूसरे टेबल की कौन से कॉलम के साथ इसका रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है। और डेक्स क्वेरीज वो होती है कि जो इसके थ्रू हम एक थोड़ा छोटा से कमांड्स लिखते हैं, उसके थ्रू हम उसके थ्रू हम न्यू कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आते हैं डैशबोर्ड बनाने की तरफ। अभी हम डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं क्लॉड की तरफ। क्लॉड सर्च करेंगे, या चैट जीपीटी और जेमिनाई भी आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मैं क्लॉड को एज अ बिजनेस मैनेजर यूज़ करूँगा, कि हमारे पास ये डेटा सेट है और ये हमारे कॉलम्स है, ठीक है। चलो यहाँ तक दे देते हैं। फिर हम इसको बताएंगे कि एज अ बिजनेस मैनेजर एक्ट करो, एक्ट एज अ बिजनेस मैनेजर एंड टेल मी हाउ यू वांट पावर बीआई डैश बोर्ड फ्रॉम दिस डेटा सेट, ठीक है। अभी हम इसको बोलते हैं। ये मैं सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कर रहा हूँ, कि आपको सिर्फ आइडिया हो कि आप किस तरह अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं फर्दर। ये तो हम अपने मिल के बनाएंगे, लेकिन इसके बाद अगर आप बना सकते हैं तो फिर ये वन बाय वन आपको बताएगा कि आपने पहले KPIs टॉप में ऐड करनी है, फिर उसके बाद में लाइन चार्ट यूज़ करना है मंथ बाय मंथ, और फिर उसके बाद मैप यूज़ करना है रीजनल सेल्स के लिए। उसके बाद कैटेगरी के लिए अपने डोनट चार्ट यूज़ करना है, और स्लाइसर यूज़ करना है, ठीक है। ये पेज नंबर 1 के लिए दे रहा है कि पेज नंबर 2 के लिए होगा, पेज नंबर 3 के लिए ये होगा, लेकिन हम एक ही पेज में सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपके लिए आइडिया देने के लिए कि आप किस तरह हेल्प ले सकते हैं GPT से या जेमिनाई से या क्लॉड से, ठीक है। अभी हम आते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। अभी सबसे पहले हम लाइन चार्ट को उठाते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं फॉर नाउ। फिर अभी इसमें हम एक्स, ये इसका एक्स एक्स है और ये वाई एक्सेस है, ठीक है। अभी हम एक्सेस में ऑर्डर डेट लगा देते हैं, ऑर्डर डेट एक्स एक्सेस में, ठीक है। और वाई में सेल्स या प्रॉफिट इनका लगा देते हैं, ठीक है। अभी ये लाइन दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हायरार्की चल रही है, और इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। बाय ईयर एंड क्वार्टर, ठीक है, बाय ईयर क्वार्टर एंड मंथ, ये अभी तीनों की बेसिस पे दिखा रहा है। अभी मैं दोबारा कर रहा हूँ तो ये मुझे डे भी दिखा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी फ्रीक्वेंसी की तरह नज़र आ रहा है। तो मैं कंट्रोल Z पे प्रेस करता हूँ कि हमारा प्रीवियस चैट जो है ये सही है, जिसमें ईयर क्वार्टर एंड मंथ शामिल हो, ठीक है। पहले हम इस चार्ट को फॉर्मेट करते हैं, फिर इसके बाद हम दूसरे चार्ट पे काम करेंगे, ठीक है। अभी आपके पास एक ऑप्शन है कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट पे सम करते हो या इसका एवरेज निकालते हो, और या मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू है इसका काउंट करते हो, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं सम कर रहा हूँ, सम के बेसिस पे कि पूरे मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पे हमें शो करा हो, तो ये हमें होवर करते हुए दिखा रहा है कि कितना सेल हुआ है, ठीक है। अभी हम इस टैब पे जाएंगे फॉर्मेट योर विजुअल पे, और एक्सेस पे सबसे पहले काम करते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे
कॉन्टीन्यूस वैल्यू है, ठीक है। फिर वैल्यूज़ के अंदर ये वैल्यूज़ ऑफ हो गई, ठीक है। फिर मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ, ये वैल्यूज़ ऑन हो गई। अभी मैं इसको करता हूँ कि चाहता हूँ कि बोल्ट हो, 12 ही ठीक है, बल्कि 11 ठीक है। और कलर इसका डार्क ब्लैक है। टाइटल अभी ऑन हो गया, लेकिन मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि इससे भी पता चल रहा है। अच्छा, अभी मैं एक्स एक्सिस को ऑफ कर रहा हूँ, वाई एक्सिस के अंदर जाते हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं इसको। इन वैल्यू को भी हम देखते हैं। वैल्यूज में जाते हैं और 11 करते हैं बोल्ड, और ब्लैक कलर ठीक है, सही है। टाइटल ऑफ सही है। फिर ग्रिड लाइंस की ज़रूरत नहीं है, या हॉरिजॉन्टल को मैंने ऑफ किया लेकिन ऑन ठीक है। इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी ग्रे होनी चाहिए। सॉलिड नहीं, डॉटेड लाइन ठीक है, सही है। वर्टिकल ज़रूरत नहीं है वर्टिकल की। अभी वाई एक्सिस को क्लोज करते हैं, सही है। अभी जनरल में जाते हैं और टाइटल पे, यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट है, प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट है, तो ये ठीक ही रहेगा। और इसका कलर देखते हैं कि बिल्कुल डार्क ब्लैक होना चाहिए, और इसको मैं बीच में लाता हूँ, अंडरलाइन करके। फिर टाइटल हो गया। सब टाइटल की ज़रूरत नहीं है, तभी हम इसको ऑफ कर रहे हैं, ऑफ हो गया यहाँ से। अभी इफेक्ट्स के अंदर जाते हैं, इसका बैकग्राउंड अपने हिसाब से चूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये सही रहता है। अपने हिसाब से देखते हैं, ये सही है। अच्छा, विजुअल बॉर्डर्स की बात करते हैं कि बॉर्डर्स में हम इसे मिलता जुलता उठाते हैं, और थोड़ा सा राउंड बॉर्डर्स अभी इसके बन गए हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ हमें बताता है कि हमारा कितना सेल हुआ है। ये बता रहा है कि जनवरी में कितना सेल हुआ है, मार्च में क्यों हुआ है, और यहाँ पे क्यों इतना घट गया है, ठीक है। अभी अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं कि यहाँ पे स्लोप क्यों है, क्यों यहाँ पे हमें नुकसान हुआ है, तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एनालाइज एक्सपेंड डिक्रीज पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक एआई का ओवरव्यू आ जाता है कि किस वजह से हमें 17% का डिक्रीज हुआ है। तो ये हमें शो कर रहा है कि ये होम डेकोर्स, क्लोथिंग और टॉयज में हमारा इतना नुकसान हुआ है, और ये लॉस जो है, ये सॉरी इंक्रीज जो है ग्रीन कैटेगरी में हमारा प्रॉफिट हुआ है, और ये लॉस हुआ है। और यहाँ पे इसका टोटल जो जितना हमने खर्च किया था फॉर एग्जांपल, वो वही है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम बार चार्ट उठाते हैं, ये ये वाला ही ठीक है। बार चार्ट उठा दिया हमने। एक्स एक्सिस पे हम रीजन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्जी है कि एक्स पे करते हैं या वाई पे करते हो, और वाई एक्सिस पे सेल्स करते हैं कि कितना सेल हुआ है, ठीक है। अभी हमें बता रहा है कि कितना सेल हुआ है हमारा। चार कैटेगरीज हैं। अभी हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कि जौन सा वाला भी हमने यूज़ करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ये चाहिए हमें, या एरिया चार्ट चाहिए, लेकिन हमें
स्टैक बार चार्ट चाहिए। ठीक है, अभी इसको दोबारा फॉर्मेट करने के बजाय हमें सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और ब्रश पे क्लिक करेंगे, यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। अभी दोबारा हमें इसको फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारा ये तैयार चार्ट बन गया है। ठीक है, ये अभी सेल्स है, सेल्स की जगह हम इसको प्रॉफिट करते हैं, तो ये में प्रॉफिट दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा इस रीजन का हुआ है, ड्यूनेडिन का, और सबसे कम जो हुआ है ऑकलैंड का हुआ है। ठीक है, ये न्यूजीलैंड की रीजन है। अभी हम पाई चार्ट को या डोनट चार्ट को उठाते हैं, लेट्स से पाई चार्ट को उठाते हैं और इसमें सेल्स बाय कैटेगरी लिखते हैं कि कैटेगरी हमारे पास क्या होगी। इसका लेजेंड है, लेजेंड के अंदर हमने कैटेगरी डालना होगा और सेल्स में जो है वैल्यू डालेंगे, सॉरी वैल्यू में सेल्स डालेंगे। ठीक है, अभी हम इसको उठाते हैं, पेस्ट करते हैं, तो ये हमारा चार्ट बन गया। ठीक है, लेकिन ये मसला है, यहाँ पे बहुत बारीक से नंबर्स आ रहे हैं, इसको हमने बढ़ाना होगा। एक ख़ास बात पावर यूआई की है कि फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसके हिसाब से रिस्पॉन्सिव बन जाता है हमारा डैशबोर्ड। ठीक है, अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्स देता है कि हमारा किस हिसाब से सेल हुआ है, लॉस हुआ है। सही है, और अगर मैं कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो उसके हिसाब से मुझे सेल्स शो होता है कि क्लॉथिंग, होम डेकोर, टॉयज, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 5 कैटेगरीज हमें शो हो रही है। अभी इस पर क्लिक करते हैं, इसको जाते हैं लेजेंड्स में, टेक्स्ट में, थोड़ा सा इसको बोल्ड करते हैं और टेक्स्ट बिल्कुल ब्लैक उठाते हैं। ठीक है जी, स्लाइसेस के अंदर कलर ऑलरेडी सेलेक्टेड है, बॉर्डर्स, ठीक है, पोजीशन इनसाइड ही क्या आएगा। सही है, अभी वैल्यूज़ पे आते हैं, वैल्यूज़ को ब्लैक करने के बजाय वाइट ही ठीक था, थोड़ा बोल्ड करते हैं और इंक्रीज करते हैं और डेसिमल वैल्यूज़ की थोड़ी सी छोटी कर देते हैं क्योंकि पहले ज़्यादा थी, अभी बिल्कुल हट गई, तो अभी सही रह गया। अभी ये भी रेडी हो गया है। नेक्स्ट जो चीज़ चाहिए हमें, कैटेगरी वर्सेस रीजन। मैट्रिक्स को ढूंढते हैं। ठीक है जी, रोज के अंदर रीजन डाल देते हैं और कॉलम्स में कैटेगरी, वैल्यू में सेल्स ही डाल देते हैं, तो ये हमें एक टेबल शो हो रहा है। अभी थोड़ा इसको फॉर्मेट करते हैं। कॉलम हेडर्स में थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसको बोल्ड करते हैं, अभी सही है।
रो हेडर्स को देखते हैं, बोल्ड करते हैं, ये ठीक रहेगा। अच्छा, तभी हम क्लस्टर्ड बार चार्ट को उठाते हैं, उसमें हम भी प्रोडक्ट उठाते हैं और सेल्स उठाते हैं। ठीक है, अभी अभी हम जाएंगे फिल्टर पे, फिल्टर के प्रोडक्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, सेल्स पे सिलेक्ट नहीं करना है, प्रोडक्ट पे करना है। ठीक है, यहाँ पे टॉप एन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपनी मर्जी से लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, जो भी है। और यहाँ पे सेल्स देखते हैं, अप्लाई फिल्टर, तो हमें टॉप 5 कैटेगरीज शो हो रही है। ठीक है, कि प्रोडक्ट नंबर कौन कौन सी, लेकिन प्रोडक्ट का नाम वाजे नहीं है, यहाँ पे डिटेल नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का नंबरिंग है 28, 26, 5। और भी हम इसको फॉर्मेट कर रहे हैं, तभी फॉर्मेट हो गया। ठीक है जी, इसको हम फिल्टरिंग बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे 5 की जगह 10 लिखते हैं तो अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये होगा। ये आई थिंक कि फिल्टरिंग सिर्फ क्लस्टर बार चार्ट पे होती है और कई बार चार्ट पे नहीं होती। अगर गलत कंसिडर की हो तो मे भी आपका ना हो। मैंने क्लस्टर बार चार्ट लिया हुआ है और आप भी क्लस्टर बार चार्ट ले। ठीक है, तो हमें टॉप 10 दिखाई दे रहा है कि टॉप 10 कैटेगरीज कौन कौन सी है जिसमें अच्छी सेल हुई है, वो ये है। अभी हम जाके इसको नेम चेंज करते हैं। टाइटल में जाएंगे, टॉप 10 सेल्स बाय कैटेगरी। सही है, थोड़ा कैनवा का बैकग्राउंड चेंज करते हैं, इसकी जगह हम्म, ये वाला ठीक है। सही है, अभी हम इसके थोड़ा सा स्लाइसेस को आउटर करते हैं। आउटसाइड में ठीक रहते हैं, आउटसाइड में ठीक लगते हैं क्योंकि वो अंदर थोड़ा ज़्यादा कॉन्जेस्टेड है। फुल ब्लैक ठीक है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने चेंज कर दी, फुल ब्लैक कर दी। यहाँ डिटेल टेबल्स में, सॉरी डिटेल लेबल्स में, तो अभी ये गुजारा कर रहा है। थोड़ा और छोटा बना देते हैं। अभी हम इसका टाइटल लिखते हैं, ऐड करते हैं कि 1 मिनट 32, ठीक है, सेल्स डैशबोर्ड एंड ऑफ इट्स एनालिसिस। बोल्ड कर रहे हैं, सेंट्रलाइज कर रहे हैं इसको, और कलर ब्लू ही ठीक रहेगा। हम्म, ठीक है, अभी इसके बाद हमने केपीआईज ऐड करने हैं।
अच्छा, तो अभी हमारे 3 काम बाकी है। 2 कार्ड्स बनाना और 1 स्लाइसर फ़िल्टर बनाना, ठीक है? तो हम पहले केपीआई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट लगाना है। तो अच्छा, तो यहाँ कार्ड में आएँगे। कार्ड में सबसे पहले विजुअल विजुअल खोलेंगे, फिर इसके बाद कार्ड्स में आएँगे। कार्ड्स के बाद ये बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है, फिर इसको हम सेलेक्ट करेंगे। फिर ऑलमोस्ट बस, चलो एक बार ही सेलेक्ट कर देते हैं। फिर कॉल आउट में जाएंगे, नीचे होके लेवल पे जाएंगे, इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ानी होगी और अब सही है। वैल्यू फोर्टी रखते हैं, ठीक है। ये वाला यहाँ नहीं चलता। अच्छा, अभी हम इसको कंट्रोल सी करते हैं। अभी यहाँ क्लिक करके कंट्रोल बी क्लिक करेंगे। सम की जगह, प्रॉफिट की जगह पे सेल लगाते हैं, ठीक है। सम ऑफ प्रॉफिट था, अभी सम ऑफ सेल है कि कितना सेल हुआ है। और यहाँ पे एक फिल्टर लगाएंगे हम स्लाइसर के नाम से, कैटेगरी की बेसिस पे। ये हमारी कैटेगरी है और इसमें जाके स्लाइसर हेडर्स में स्लाइसर सेटिंग्स में आके वर्टिकल लिस्ट की जगह हम ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे। इसको यही सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी इसका थोड़ा सा हम वैल्यू ज़्यादा करते हैं ताकि सही नज़र आए, ठीक है। अभी ठीक हो गया। इसकी कैटेगरी की थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं ताकि सही दिखे। कैटेगरी की जगह हम लिखते हैं कि सेलेक्ट कैटेगरी, ठीक है। अभी बना हमारा डैशबोर्ड। अभी हम फॉर एग्जांपल बुक सेलेक्ट करते हैं तो पूरा जो है रिस्पॉन्सिव बन जाता है इसके हिसाब से, ठीक है। क्लोथ सेलेक्ट करते हैं तो क्लोथ का हमारा डाटा आ जाता है। तो ये हमारा एक ट्यूटोरियल था, बेसिक प्रोजेक्ट था। आई होप अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक। अच्छा, अभी हम इसको सेव करेंगे। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेम नेम देंगे कि फर्स्ट डैशबोर्ड, फर्स्ट बल्कि पावर बीआई डैशबोर्ड। और लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे कि कहीं भी हो। डी में सेलेक्ट करते हैं कि पावर बीआई, ठीक है। अभी चेक करते हैं कि सेव हो गया या नहीं हुआ।
पावर BI डैशबोर्ड ये सेव हो गया, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो ये डैशबोर्ड आ जाएगा। सही है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक करें। थैंक यू।